कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण पुनः परावर्तन के बाद उसी पथ से की दिशा में लौट जाती है। तो इतना आपको मैं ऊपर लिख दिया, लेकिन ऐसा समझिए ये अवतल दर्पण है। और दूसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई किरण जो है वो वक्रता केंद्र से जाएगा, कहां से जाएगा, वक्रता केंद्र से जाएगा, तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है कि आप यहाँ पे जानते होंगे कि जैसे वक्रता केंद्र से कोई भी किरण जो खींचा जाता है उसे सिंपल सी बात है उसको हम अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो अभिलंब है तो वहां से कोई किरण जाएगा तो उसी दिशा में लौट जाता है या उसी माध्यम में लौट जाता है। मैंने आपको बताया था कि एक समतल दर्पण है, क्या है, समतल दर्पण मान लीजिए, क्या समतल दर्पण, आप उस पर एक अभिलंब डालते हैं और अभिलंब डालते हैं तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण, 90 डिग्री का कोण बनेगा। और 90 डिग्री का कोण तो ऊपर से जो आती है उसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्या कहते हैं, आपतित किरण। और नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। अब ये जो किरण है, ठीक, ये क्या जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में चल जाता है। तो कितना डिग्री का कोण बना के, तो 0 डिग्री का कोण। ये आपतन कोण भी 0 डिग्री का कोण बनाता है और परावर्तन कोण भी क्या करता है, 0 डिग्री का कोण बना के क्या करता है, उसी माध्यम में लौट जाता है। तो एक याद रखिएगा कि वक्रता केंद्र से कोई भी किरण जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है।